ये मेरी माँ कहा है। तो ये होता है, मेकअप तो ये काम कर देता है, आपका तो फर्क नहीं पड़ता, फर्क तो बहुत पड़ता है। नहीं जी आचार्य जी, हमारा मन जो है वो सादा जीवन उच्च विचार के उसमें रहता है, तो इसलिए इतना ज्यादा नहीं मैं उसको महत्व अभी देती। अभी मन की बात नहीं हो रही है, अभी शरीर की बात हो रही है। अभी शरीर कैसा है, मेकअप किसका हो रहा है, मन का थोड़ी हो रहा है। मन का मेकअप तो जो कार्यक्रम चल रहा है उससे होता है, लेकिन जो शरीर का मेकअप है वो तो शरीर पर नहाना धोना, अपना तैयार होना, वस्त्र पहनना, और ये जो श्रृंगार करना, और ये जो गले में पहनना, नाक में, कान में, ये सब पहनना, ये सब ये शरीर का है सब। मन का तो अलग होता है, मन का तो कार्यक्रम चल ही रहा है, मन का ही तो है सारा जो चल रहा है यहाँ पर। मन का कह लो, आत्मा का कह लो, बुद्धि का कह लो, कुछ भी कह लो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शरीर तो अलग चीज है, शरीर का जो कार्यक्रम है वो बिल्कुल अलग है इससे। आचार्य जी। हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्ते आचार्य जी। सबको नमस्ते जी। चलो जी, अब एक तो पहले तो मंत्र पाठ होना है, उसके बाद सत्यार प्रकाश का प्रश्न निकाल लो। जब तक कहाँ से पढ़ना है वो सुषमा सरदाना बताएंगी, कौन सा वाक्य से शुरू होना है। सुषमा जी बताए आपको? आचार्य जी बताती हूँ, पुस्तक खोल। हाँ पुस्तक खोलो, बताओ। आचार्य जी मेरी पुस्तक में 238 पेज पर जहाँ से नवीन लिखा हुआ है, ये सब उपाधि का धर्म है, ब्रह्म हाँ नहीं। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, यहीं से करना है। और जिनके पास ये बड़ा वाला थोड़ा सा बड़ा आकार में सत्यार प्रकाश है वो 238 पृष्ठ है। छोटे जो है वो अपने आप देख लो कहाँ पर है। और वैसे तो ये कहा गया कि हर बार संकेत कर दिया करो, अगली बार का जो दिन तारीख जो है दोनों लिखा करो, जिससे पता लग जाएगा अगली बार। यहाँ से पेंसिल से निशान लगाना अच्छा होता है, पेन से तो मत करो, लेकिन पेंसिल से करने से बहुत कुछ होता है। कभी कभी ऐसे प्रश्न भी आते हैं, बीच में शब्द आ जाते हैं जहाँ समझ नहीं आ रहा, तो पेंसिल से निशान लगाए रहना चाहिए, नहीं तो वो दिमाग से बात निकल जाती है, फिर तो याद ही नहीं रहती कि पूछना क्या था। चलो जी, अब मंत्र पाठ के लिए देख रहा हूँ जी। अब देखो कौन है, 36 लोग आ गए हैं, जरा उनका भी दर्शन करें। कौन कौन है, दर्शन तो नहीं होंगे सबके, नाम से दर्शन हो जाएंगे। नाम से ही देखते हैं कौन 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 आ गए। विष्णु प्रिया, चंदा सिंह, बबली देसवाल, चंद्रकांता, सेतिया, प्रेम बहन, राज चावला, रजनीगढ़, रहीवाला, रेणुका। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी, क्या बोल रहे हो? मैं तो नाम पढ़ता जा रहा हूँ, इसलिए धीरे धीरे बोल रहा हूँ ना। चलो शिक्षा शर्मा जी आओ जी। आज बहुत दिन हो गए इनकी आवाज ही नहीं सुनी। भजन भी ऐसे बड़ा अच्छा गाती है ये, कई जगह लिखा होता है कार्यक्रम, लिखा होता है भजन भाई शिक्षा शर्मा, मंत्र पाठ इनके द्वारा, शांति पाठ इनके द्वारा, धन्यवाद इनके द्वारा, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना इनके द्वारा। माइक का माइक बंद करो फिलहाल, वो कड़कड़ आवाज आ रही है। तो आपका इस कार्यक्रम से जो मंत्रोदय से जुड़ने का जो आपका उपक्रम चल रहा है ना, और जो आप अब और अनेक कार्यक्रमों में मंत्र पाठ करते हो, कोई शांति पाठ, कोई सर्वे भवन्तु सुखिनः, कोई हमारे संगठन सूक्त के मंत्र आदि बोलते हैं, तो आपका जो है ना प्रभाव वहां पर दिखना चाहिए। वहां अशुद्ध नहीं होना चाहिए आपका मंत्र पाठ। फिर अगर अशुद्ध हुआ तो फिर आपने सीखा क्या फिर यहाँ से? औरों ने तो सिखाया नहीं, मैं पता ही है, कोई सिखाता ही नहीं था। हमारा उद्देश्य यही था कि हमने यही काम ठीक कराना है पहले तो इसलिए आपका तरफ से जब भी ऐसा कोई आपको अवसर मिलता है, चाहे वो आर्य समाज में हो, चाहे पारिवारिक हो, रिश्तेदार के घर में कहीं जाकर के कोई ऐसा कराना पड़े, या ऑनलाइन जो प्रोग्राम हम जैसे चला रहे हैं और लोग भी चलाते हैं, वहां जब ये हो तो आपका बिल्कुल उच्चारण 100% अगर हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 90% से ऊपर तो ठीक होना ही चाहिए, जिससे सबको लगे कि आप वास्तव में कुछ सीख कर आए हो। मंत्रोदय का नाम भी तो आपके कारण से ही तो होगा ना, कि आपने कुछ सीखा है। नाम तो हमने मंत्रोदय रख लिया और इसको 4 साल हो गए चलाते हुए, उसके बाद भी कमियां ना रह जाए, ऐसा हमको प्रयास करना चाहिए। और प्रेम जी हाथ खड़ा कर रही है शायद। हाँ जी बोलो प्रेम जी, बोलो। आचार्य जी अभी हमारे पीछे दिवाली सेलिब्रेशन हुई थी, तो वहां पर
पूजा करनी थी, तो मैं तो उनके तरीके से करती नहीं हूँ। तो मैंने क्या कहा कि मैं जैसे करूंगी, आपको मंजूर है? कहते ठीक है। तो मैंने स्वस्ति वाचन के मंत्र और शांति प्रकरण के मंत्र बोले थे। तो मैं चाहती हूँ आपको, चाहे मैं भेज दूं या मैंने फेसबुक पे भी डाली है वीडियो, तो कोई अशुद्धि हो तो आप बताना, मैं उसको बहुत ज्यादा ध्यान देती हूँ और मैं उसको ठीक करती हूँ। मैंने वो सुन लिया और देख लिया, और बिल्कुल ठीक बोले आपने, बड़े अच्छे बोले हैं। बस आपको क्रेडिट जाता है इसका। हाँ, वो सब बिल्कुल ठीक है, आपने अच्छे से बोले। और एक मंत्र का मुझे इस समय तो ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन वो जो ज्यादातर लोग उसको उच्चारण जब करते हैं ना, तो ऐसा बोलते हैं जिसमें अशुद्ध कहलाता है। वो 99% अशुद्ध बोलते हैं उस विशेष एक मंत्र को। जब याद आ जाएगा तो बता दूंगा। बोला आपने ठीक बोला था, लेकिन मैं कान खड़े हो गए थे, मैंने कि ये मंत्र बोलना शुरू कर दिया प्रेम जी, अब देखो ये क्या करती है। तो जब सुना तो मैंने कहा वाह कमाल हो गया भाई। अब तो आचार्य जी, ठीक मैं बोल भी दिया इन्होंने ये चाहती हूँ, मेरी आप गलतियां निकालते हैं ना, तो मुझे लगता है कि मेरे में सुधार आप कर रहे हो, तो मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैंने कहा कि बिल्कुल बताइए। और तो कोई बताने वाला है नहीं। मैंने सुने थे सारे मंत्र आपके, और वो देखा था जैसे वो सारा ग्रुप बैठा था हॉल के अंदर, सब वहां बैठे थे, सुन रहे थे ध्यान से। और जो एक माता जी थी आगे, वो अपना जैसे उनका ढंग था करने का, वो वैसे ही कर रही थी वो। ठीक है, अब 100% तो हमारे हिसाब से सब लोग नहीं चलेंगे, मैं बता ये बात, कोई बात नहीं, लेकिन हमने अपनी वैदिक संस्कृति का कुछ तो बोला है ना, और अपने हाथ से तो कम से कम नहीं किया ना। एक बार, एक तो ये वाली बात अच्छी हुई है। दूसरा, उनको कुछ समझ में आया कि देखो वेद मंत्रों का पाठ करना कितना महत्वपूर्ण होता है। हमारे संसार के सारे जितने ग्रंथ हैं, सबसे पहले ग्रंथ जो है वेद है, उनमें से हम मंत्र पाठ कर रहे हैं, सबके कल्याण की कामना कर रहे हैं, शांति की बात कर रहे हैं। तो ये सब जो अच्छी बात है, ये सब हमारी तरफ से औरों के पास जब पहुंच जाए, चाहे उनको समझ ना आए कोई बात नहीं, लेकिन संस्कार रूप में थोड़ा बहुत जाएगा तो पता तो लगेगा कि वेद वेद मंत्र का उच्चारण करना कितना आवश्यक होता है। हाँ जी शिक्षा जी, अब माइक खोलो और अपने आप बताओ कौन सा संध्या में से कौन सा मंत्र बोलोगे। आचार्य जी चित्रम वाला बोल दो। चलिए बोलिए, शुरू करिए। ओम चित्रम देवानामुदगादनेकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्या वा पृथिवी अंतरिक्षं सूर्यात्मा जगतस्तस्थुषश्च स्वाहा। हाँ भाई, कोई हाथ खड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा अभी? अच्छा, चंदा जी भी कह रहे हैं ना, बिल्कुल ठीक बोला है। मेरे को या तो नेट की वजह से वो गड़बड़ दिखाई दी, या तो अंतरिक्षम नहीं सुनाई दिया, कुछ गड़बड़ यहाँ हुई है। अब पता नहीं मैं कैसा बोला, पता नहीं। आचार्य जी शिक्षा जी बिल्कुल बताओ, बिल्कुल ठीक बोला था। ठीक बोला है? चलो, पास करने वाले भी अब यहाँ सामने बैठे हैं, फिर और क्या चाहिए। बहुत बढ़िया। माइक बंद करो शिक्षा जी। चलिए, अब हम सत्यार प्रकाश का 11वां समुल्लास का, जहां से अभी बोला गया, सुषमा सरदाना ही पढ़ेंगे। चलिए शुरू कर दीजिए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। नवीन, ये सब उपाधि का धर्म है, ब्रह्म का नहीं। सिद्धांति, उपाधि जड़ है व चेतन, और सत्य व असत्य। नवीन, अनिर्वचनीय है, अर्थात जिसको जड़ व चेतन, सत्य व असत्य नहीं कह सकते। सिद्धांति, ये तुम्हारा कहना वदतो व्याघातः के तुल्य है, क्योंकि कहते हो अविद्या है, जिसको जड़, चेतन, सत्य, असत नहीं कह सकते। ये ऐसी बात है कि जैसे सोने में पीतल मिला हो, उसको सराफ के पास परीक्षा करावें कि ये सोना है व पीतल, तब यही कहोगे कि इसको हम न सोना न पीतल कह सकते हैं, किंतु इसमें दोनों धातु मिली हैं। रुक नवीन, जाइए, रुक जाओ रुक जाओ। एक तो शब्द आया था अनिर्वचनीय है, आगे शब्द अनिर्वचनीय, इसका मतलब क्या है? जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता जिससे। और दूसरा एक शब्द आया था वदतो व्याघातः। पता है किसी को अर्थ? तो हाथ खड़ा करो। चलिए सुनिए फिर।
हाँ जी, चंदा जी बोल रहे हैं तो बोलो। वो गलत गलत बोलने के बराबर है। चलो इसका शाब्दिक अर्थ बताते हैं। एक ही बात को कहने के बाद उसके विरुद्ध बोल देना। अब ईश्वर जड़ है या चेतन है? चेतन। चेतन। निराकार है या साकार? निराकार। अब वह यही यहाँ गड़बड़ करते हैं ये। इसी को ही बोलते हैं वदतो व्याघाता। वो निराकार भी बोलते हैं, फिर कहते हैं साकार भी है। तो साकार कैसे हो गया, कहां से हो गया, किस लिए हो गया, और ऐसा करने से कितनी बड़ी हानि हो जाएगी। तो ये जब बात करते हैं, ये छोटा सा एक उदाहरण दिया जिससे बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई। वदतो व्याघाता किसे बोलते हैं? बोला पहले कुछ किया, उसके विपरीत फिर बोल देना, अपने आप ही अपनी बात को काटना बोलते हैं जिसको, वही। चलिए आगे चलिए। हम नवीन, देखो, घटाकाश, मठाकाश, मेघाकाश और महदाकाशोद्दीपादि अर्थात घड़ाधर और मेघ के होने से भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं, वास्तव में महदाकाश ही है। ऐसे ही माया, अविद्या, समिष्टि, व्यष्टि और अंतःकरणों की उपाधियों से ब्रह्म अज्ञानियों को पृथक पृथक प्रतीत हो रहा है, वास्तव में एक ही है। देखो अग्रिम प्रमाण में क्या कहा है। जैसे अग्नि लंबे चौड़े गोल छोटे बड़े सब आकृति वाले पदार्थों में व्यापक होकर तदाकार दिखता और उनसे पृथक है, वैसे सर्वव्यापक परमात्मा अंतःकरणों में व्यापक होके अंतःकरणाकार हो रहा है, परंतु उनसे अलग है। सिद्धांती, ये भी तुम्हारा कहना व्यर्थ है, क्योंकि जैसे घट मठ मेघों और आकाश को भिन्न मानते हो, वैसे कारण कार्य रूप जगत और जीव को ब्रह्म से और ब्रह्म को इनसे भिन्न मान लो। रुक जाइए। उन्होंने जो जो उदाहरण दे करके समझाने की कोशिश की है वो उन्होंने काट दी बात। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है। ये पहले अलग अलग शब्द तो बोल ही रहे हो। क्या बोल रहे हैं? मेघ बोल रहे हो अलग से, घड़ा बोल रहे हो, इतने सारी चीजों का जब अलग अलग नाम बोल रहे हो तो ईश्वर को अलग क्यों नहीं सम मान सकते? और किसी के भी गुणों के कारण से उसकी मान्यता होती है। और दो गुण अगर विपरीत पदार्थों में एक जैसे हों, ध्यान से सुनना इस वाक्य को, दो पदार्थों में विपरीत गुण अगर हो एक जैसे, तो वो एक ही पदार्थ नहीं होता, पदार्थ फिर भी अलग होते हैं। अब दृश्य की बात करते हैं। देखने योग्य जो जो चीजें हैं, आंख से दिखाई देती है, पानी दिखाई देता है, पानी दिखाई देता है, धरती दिखाई देती है, आग दिखाई देती है। अब वायु और आकाश दिखाई नहीं देते। वायु और आकाश दिखाई नहीं देते तो इस बात का अर्थ ये थोड़ी लगा लेंगे वो चेतन हो गए, या ये तीनों के तीनों एक जैसे हो गए। अग्नि भी एक ही है, पृथ्वी भी एक है, जल भी एक है। नो, सबके अलग अलग गुण अलग हैं, लेकिन वो जड़ पदार्थ ही रहेंगे। चेतन इनमें से कोई नहीं होने वाला, और उनके गुण एक जैसे ये मिल रहे हैं, वो दिख रहे हैं हमारे को। इन पांच में से तीन पदार्थ दिखाई दे रहे हैं, तो तीनों एक नहीं है, फिर भी अलग अलग है। इसलिए घटाकाश मठाकाश जो भी बोलोगे उसका अर्थ ये नहीं है कि ईश्वरीय है वो सब, वो अलग पदार्थ है। पदार्थों का नाम बोला गया बकायदा, और उनके अंदर क्या योग्यता है उस शब्द के अंदर छिपी हुई है। वो योग्यता क्या चीज होती है? घटाकाश, घड़े के अंदर का आकाश जो होता है। चलिए अब आगे चलिए। नवीन, जैसा अग्नि सब में पुष्ट होकर देखने में तदाकार दिखता है, इसी प्रकार परमात्मा जड़ और जीव में व्यापक होकर आकार वाला अज्ञानियों को आकार युक्त दिखता है। वास्तव में ब्रह्म न जड़ और न जीव है। जैसे सहस्त्र जल में कूड़े धरे हों, उनमें सूर्य के सहस्त्रों
प्रतिबिंब दिखते हैं। वस्तुतः सूर्य एक है। कुंडों के नष्ट होने से, जल के चलने व फैलने से सूर्य न नष्ट होता है, न चलता और न फैलता। इसी प्रकार अंतःकरणों में ब्रह्म का आभास, जिसको चिदाभास कहते हैं, पड़ा है। तब जब तक अंतःकरण है तभी तक जीव है। जब अंतःकरण ज्ञान से नष्ट होता है तब जीव ब्रह्म स्वरूप है। इस चिदाभास को अपने ब्रह्म स्वरूप का अज्ञान करता, भोक्ता, सुखी, दुखी, पापी, पुण्यात्मा, जन्म मरण अपने में आरोपित करता है, तब तक संसार के बंधनों से नहीं छूटता। सिद्धांत रुक जाइए। अब इन्होंने जो सूर्य की बात करी है, और वो कुंडे शब्द बाद में आपने ठीक बोला, कुंडों के, कुंडों नहीं था, कुंडों। कुंड जैसे होता है ना कुंड, ऐसे कुंडो, चाहे आकार उसका कैसे गोल हो, चौकोर हो, त्रिकोण हो, कोई भी हो। अब सूर्य एक ही होता है और उसके जितने सारे कुंडे पड़े हैं, चाहे हजारों हो, उनके अंदर उनका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। तो ईश्वर को इन्होंने इसी प्रकार से हमारे सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया कि हम भी वही है। जैसे कुंडों में सब वो दिखाई देता है ना, सूर्य का कुछ बिगड़ता नहीं, ना वो चलता ना फिरता, लेकिन ईश्वर हमारे अंदर है तो इसलिए हम ईश्वर हो गए। ये वाली बात कोई अकल वाली हो सकती है? ईश्वर सर्वव्यापक है तो क्या आप बताओ गया? ईश्वर मूर्ति में तो मूर्ति ईश्वर कैसे हो गई? ईश्वर भोजन में तो भोजन को हम खा गए तो इसके अंदर ईश्वर को थोड़ी खा गए। तो इसलिए इन शब्दों को वो अपने 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 तर्क दे करके हमें बताने का और उस तरफ लाने का प्रयास करते हैं। स्वामी जी ने अपने आप से ही सारी बातें कही है, कोई शास्त्रार्थ नहीं हुआ है कहीं पर। शास्त्रार्थ वाला उनका एक पुस्तक है बाकायदा, पता है किसी को? प्रेम जी ने सिर लाया क्या? कौन सी है वो पुस्तक? का नाम पूछ रहा हूं मैं। तो इस वक्त ध्यान नहीं, पर मेरे पास है वो पुस्तक, मैंने मंगवाई थी। अच्छा, कभी कभी देखती हूँ। और किसी को ध्यान है? हाँ जी, ये पद्मा जी बोल रही है। हाँ पद्मा जी बोलो। पूना पत्र है? पूना पत्र पुनः प्रवचन है उसका नाम, पत्र नहीं हाँ, है। पूना प्रवचन। पुनः प्रवचन है वो। हाँ जी। मेरे ख्याल जहां तक मुझे याद है, मैंने पढ़े सारे 16 हैं शायद उसके अंदर, बाकी पक्का याद नहीं हो तो प्रेम जी का पुस्तक है तो देख के बता सकेंगी। तो ये शास्त्रार्थ की जो बातें होती है ना, वो अलग पक्ष होता है सामने वाला, और जो वैदिक पक्ष है वो स्वामी दयानंद जी ने उनके सामने जब शास्त्रार्थ किए तो उनको हर बार उन्होंने उनको हराया, क्योंकि वो वैदिक ज्ञान है ना। स्वामी जी के पास कौन सा ज्ञान है? वेदों का ज्ञान है, और वो अपनी कल्पना से बोलते हैं हर बात को। कोई कोई ग्रंथों की बात भी कर देते हैं वो कहीं कहीं, लेकिन वो ग्रंथ किसके आधार पर लिखे गए वो नहीं पता। एक किसी ने कुछ कह दिया कि मैं कह रहा हूं, और मैं कह रहा हूं भाई तू कौन है मैं कहने वाला? मैं क्या होता है यहाँ पर? मैं कुछ नहीं होता। स्वामी दयानंद ने कब कहा कि मैं कहता हूं? उन्होंने नहीं कहा ऐसा। उन्होंने एक बहुत बढ़िया वाक्य लिखा है भूमिका के अंदर, किसी को याद है? इस संबंध में है वो वाली बात। मैं की बात नहीं करी उन्होंने कुछ और बड़ी विशेष बात कही है। किसी को याद है वो वाक्य तो बोलो। पद्मा जी पता है? हाथ खड़ा हो गया आपका, फिर क्या पता नहीं लगा? आचार्य जी पूरी तरह से तो नहीं, पर उन्होंने ये कहा है कि मेरा कोई अपना मतांतर चलाने का विचार नहीं है, मैं तो ऋषियों के जो बातें हैं उन्हीं को कह रहा हूँ। मतलब पूरी तरह से हो सकता है ठीक ना हो, हाँ नहीं, पर जहाँ तक कोई बात नहीं, लगभग ठीक आ गया। मेरा कोई नवीन मतांतर चलाने का लेश मात्र भी अभिप्राय नहीं है। मैं ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत सभी ऋषियों की मान्यता को यथावत मानता हूं। ये बात कही है उन्होंने। मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं चला और न चलना चाहिए। मैं कौन होता है भाई? मैं तो एक छोटा सा एक जीव आत्मा ही तो है, और क्या है? बहुत सारी पुस्तकें पढ़ ली, चलो बहुत सारे शास्त्र पढ़ लिए, इसके बाद प्रमाण के लिए फिर वेदों से मिलान करना पड़ेगा। वो मैं नहीं चलेगा, फिर भी प्रमाण फिर वेदों में से और शास्त्रों में से मिलान करना पड़ेगा कि ये जो बात कही जा रही है ये बात वेदानुकूल है भी कि नहीं। इसलिए कभी कभी मेरे को तो बड़ा अफसोस होता है जब कहने को बड़े भारी विद्वान कहलाते हैं, मंच पर से ऐसी अवैधिक बातें बोलते हैं कि मैं हैरान हो जाता हूं कि इन्होंने आज तक वैदिक सिद्धांत को समझा ही नहीं है। इसका मतलब MA PhD करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है।
एमए कर लिया, पीएचडी कर लिया, कई विषयों में एमए पास कर लिया और सोचा बोलना आ गया, अब हम वेदों पर व्याख्यान दे देंगे। वेदों पर व्याख्यान देंगे तो ये वाली बात बोलोगे, मुंह से बार बार बोलोगे, ये वाक्य बोलोगे, जैसा भगवान चाहता है वही होता है, पत्ता भी नहीं हिलता उसकी इच्छा के बगैर। ये सब बातें बोलने वाला विद्वान कहां से हो गया भाई? उसकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। इसका अर्थ भी तो निकालना पड़ेगा। क्या अर्थ है आगे भाई? कि तुम कौन से खेत की मूली हो, मतलब तुम भी उसकी जो इच्छा वो करेगा तो आप काम करोगे वो वाला। फिर तो आपका सारा वेद का सिद्धांत खत्म, गीता का वो उपदेश खत्म। कर्मण्येवाधिकारस्ते जिसका अर्थ है इस यहाँ पर, वो खत्म हो जाएगा फिर तो। या आप तो उसकी इच्छा के अनुरूप ही चलोगे, जो इच्छा करेगा वो आप करते जाओगे। और आजकल जो ऑनलाइन भी कार्यक्रम चल रहे हैं, मैं नाम तो नहीं लूंगा उनका, लेकिन वो हमारे से बातचीत भी करती है, ऐसी बात नहीं है, महिला है वो बोलती रहती है। एक बार नहीं बोलती, बहुत बोलती है, हर बार लगभग बोलती है। क्या बोलती है? हमें आता जाता कुछ नहीं है, जो भगवान बुलवाता है हम बोल देते हैं। हमें आता जाता कुछ नहीं है, भगवान बुलवाता है हम बोलते हैं। भगवान आपसे ऐसा क्या बुलवा देता भाई? भगवान क्या क्यों बुलवाता है आपसे? ये प्रश्न तो बनता है ना यहाँ पर, आपसे क्यों बुलवाता है वो? अब तक आप जो बोल रहे थे, जो बचपन से लेके इतने समय तक आप 50-60 साल के हो गए, तो अब भगवान ने बुलवाना शुरू कर दिया। पहले वो भगवान आपका भगवान नहीं था, किसी और का था, आज आपका भगवान बन गया वो। इसलिए जो वैदिक जब तक सिद्धांत हमें नहीं समझ में आएंगे ना, तब तक हम घूमते रहेंगे इधर उधर, लोग घुमाते रहेंगे हमारे को। इसलिए उन सिद्धांतों को समझना जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक सिद्धांत समझ में आना चाहिए, और जिसने सिद्धांत समझ में आ गया वो समझ लो उसका बेड़ा, आधा बेड़ा पार हो जाएगा। क्योंकि वो पाखंड में फंसेगा नहीं ना, उस जाल में। अंधविश्वास छूट जाएगा उसका, कहीं होगा तो हट जाएगा उसका, दूर हो जाएगा। और स्वामी दयानंद ने जो आर्य समाज का निर्माण किया तो उसका कारण क्या था? इतना समाज के अंदर जो अंधविश्वास पाखंड फैला हुआ था, कुरीतियां थी सामाजिक, उनको दूर करने के लिए तो आर्य समाज बनाया है। और बनाया किस लिए? सोनिया चौहान बताएंगे आर्य समाज बनाया कब था? 1875 में आचार्य जी। मुंबई में आर्य समाज की हाँ जी, स्थापना हुई मुंबई में हुई जी 1875 में। जी। और अब 25 चल रहा है ना, तो कितने वर्ष हो गई है? ये हो गया जी शब्दवारी 25 और 25 और 25 50 हो गया आचार्य जी। 150 हो गए, 150। हाँ जी 150 हो गए जी आचार्य। 150 हो गए ना, इसीलिए तो वो बना रहे थे आर्य जी समाज के 150 वर्ष। और दूसरी क्या चीज थी 200 मना रहे हैं जो, वो क्या है? ऋषिवर देव दयानंद की जयंती थी, उनको हाँ, 200 वर्ष हुए थे। हाँ जी इसी आधार पर 2 सिक्के तो उनने, प्रधानमंत्री जी ने उस दिन इनॉग्रेट किए ना। तो बहुत बड़ी बात हुई है ये, छोटी सी बात नहीं है, काफी अच्छी बात है, बड़ी बात है। लेकिन मात्र इनका जारी कर देने से हमारा उद्देश्य नहीं बुरा होगा। वो तो एक हमारे को थोड़ा प्रसन्नता की बात जरूर है कि भाई चलो आर्य समाज के माध्यम से भी कुछ ऐसी चीज दुनिया के सामने थोड़ी बहुत पहुंचेगी। लेकिन सारे बात का दारोमदार तो आपका विचार है, दुनिया में पहुंचेगा तभी तो कुछ होगा ना। सिक्का पहुंचने से थोड़ी हो जाएगा कुछ। सिक्का पहुंचने से तो ये खुशी हो जाएगी चलो हमारे आर्य समाज की भी कोई एक चीज आ गई जी अब बाजार में, चांदी का सिक्का या किस चीज का सिक्का है, चलो हम अपने घर में इसकी एक पहचान के रूप में भी इसको रख सकते हैं। वो केवल खुश करने की ज्यादा बातें हैं अपने आप को या समाज को, बस उससे प्रसन्नता हो सकती है, ज्ञान नहीं बढ़ सकता। ध्यान रखिए, ज्ञान बढ़ने का साधन क्या है? विचार है आपके। आपका विचार धीरे 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 दूर दूर तक चला जाए, दूर दूर। आप जब कृण्वन्तो विश्वमार्यम् बोलते हैं ना, तो उसका आधार यही होता है कि आप विचार पहुंचाओ ना वहां पर, विश्व को आर्य बनाओ। तो विश्व को आर्य बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तेरा कोई कपड़े पहन के अच्छे को नाचना थोड़ी है वहां पर। आपके विचारधारा वहां पर उनके दिमाग में आपको बैठानी है बस। और हमारे आजकल के जो भजनोपदेशक हैं, उपदेशक आदि हैं, विद्वान हैं, ये लोग विदेशों में जाते रहते हैं, और मुझे भी कई बार मौका जाने मिला है। डॉक्टर सुषमा आर्या और हम दोनों बहुत बार गए विदेश,
और जहां मौका लगा, चाहे वो परिवार में गए तो वहां परिवार में कार्यक्रम, समाज में गए तो वहां कर दिया। और हमें तो जब साधन नहीं था, बहुत पहले की बात है ये 1975-76 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। सबसे पहले हम विदेश जब गए थे, नेपाल गए थे, हमारे घर का पास ही था, समझ लो, नेपाल भारत और ये रहा नेपाल। वहां गए तो वहां तो हमारे को कोई जगह ही नहीं मिली, भाई हम कहाँ ठहरेंगे, कहाँ करेंगे। होटल में भी ठहरे, लेकिन फिर धीरे धीरे हमने सब ढूंढ लिया। इंडियन एम्बेसी में भी गए, और उसके पहले हम प्रचार करते रहे पार्क के अंदर, खुले जगह पर ओम का झंडा ऐसे गाड़ते थे जमीन में जब डंडे के साथ, और शुरू हो जाते थे। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट हमारे पास थे, और 3-4 लोग थे, ब्रह्मचारी राज सिंह जी थे उस समय, और भी 2-3 लोग थे। तो इस तरह से हम जाते। स्वामी जगदीश्वरानंद जी भी हमारे साथ थे उस समय। तो इस प्रकार से जो अपनी वैदिक ज्ञान की जो हमारी बातें हैं, वो हमें दूर दूर तक पहुंचाने का प्रयास करने से कुछ कृणवंतो विश्व हमारे संभव होगा, केवल बोलने से नहीं होगा। वहां पर जिन्होंने आर्य समाज का प्रचार किया था ना, उनको फांसी लगा दी थी वहां लोगों ने, पता है, नेपाल की बात कर रहा हूं। उन्होंने जब आर्य समाज की बातें जो सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने वहां पर उसका प्रचार किया, तो उनको पेड़ में लटका दिया गया था। कह लगे जी हम नहीं मानते इन बातों को, लेकिन उनका वो बलिदान व्यर्थ नहीं गया वहां पर। अब आर्य समाज भी है बाकायदा, नेपाल में आर्य समाज यहाँ आए भी थे इस बार। तो पुरुषार्थ करना पड़ता है, बहुत अधिक पुरुषार्थ करना पड़ता है। कोई रोटी खाने वाला काम नहीं है कि रोटी बन गई, लो जी मुंह में डालो, पेट भर लो, खुश हो जाओ, नहीं, इतना नहीं। ये तो बहुत साधारण काम है, तो दैनिक चर्या का काम है ना रोटी खाना। तो इसके बाद जो बाकी करना है, वो जो रोटी खाई किस लिए, केवल पेट भरने के लिए खाई है, तो फिर पशु ठीक है आपसे, तो वो भी तो खाते हैं रोज, उनका भोजन भी तो रोज होता ही है। सुबह उठ जाते हैं, मेहनत करते हैं, इधर उधर भागते दौड़ते, सारे काम वो भी कर रहे होते हैं। हमारे और उनमें कोई एक अंतर विशेष कहां से आएगा, जब हम इस कार्य को आगे तक पहुंचाने का संकल्प लेंगे। चलो जी, और आगे चलो। अब आचार्य जी एक प्रश्न है, हाँ, फांसी किसने लगाई थी और किसको लगी थी नाम नेपाल उनका में? मुझे याद नहीं है। जो नेपाल की बात कह रहा था मैं, फांसी चढ़ा दिया था उन्होंने वहां पर, कि असत्यार्थ प्रकाश का जब प्रचार वहां कर रहे थे। हाँ जी, हाँ जी। ध्यान से उतर गया समय। अच्छा। और उनके परिवार में भी हम गए थे वहां पर, उनके घर भी गए थे, और इंडियन एम्बेसी में भी हमने प्रचार का वहां काम किया था। तो हमें बताया गया था कि ये पहले सबसे पहले यहाँ आए थे इंडिया से, और इन्होंने यहाँ पर प्रचार किया। तो उनके प्रचार से लोग नाराज हुए, और उनको पता नहीं किसने फांसी लगवा दी। राजा महाराजा ने किया होगा, पता नहीं किसने किया, मालूम नहीं। चलो जी, आगे बढ़ो। सिद्धांती, ये दृष्टांत तुम्हारा व्यर्थ है, क्योंकि सूर्य आकार वाला, जल कुंडे भी आकार वाले हैं। सूर्य जल कुंडे से भिन्न और सूर्य से जल कुंडे भिन्न हैं, तभी प्रतिबिंब पड़ता है। यदि निराकार होते तो उनका प्रतिबिंब कभी न होता। और जैसे परमेश्वर निराकार सर्वत्र आकाशवत व्यापक होने से ब्रह्म से कोई पदार्थ व पदार्थों से ब्रह्म पृथक नहीं हो सकता, और व्याप्य व्यापक संबंध से एक भी नहीं हो सकता, अर्थात अन्वय व्यतिरेक भाव से देखने से व्याप्य व्यापक मिले हुए और सदा पृथक रहते हैं, जो एक। ये इन्होंने जो प्रतिबिंब की बात कही है, तो बहुत स्पष्ट आगे एक वाक्य बोल करके इसको समझा दिया उन्होंने, कि सूर्य जो है उसका आकार है कि नहीं है। सूर्य तो बाकायदा दिखता है, आकार है उसका। और जल कुंड जो है वो भी आकार वाले हैं। अगर सूर्य निराकार होता तो उसका प्रतिबिंब कहां से आएगा। इसलिए ईश्वर के जो गुण यहाँ पर गिना दिए इन्होंने, निराकार है, सर्वत्र आकाशवत व्यापक है, ब्रह्म होने से कोई पदार्थ व पदार्थों से ब्रह्म पृथक नहीं हो सकता, व्याप्य व्यापक संबंध से एक भी नहीं हो सकते। अब ये वाला जो शब्द है ना, ये वाला पूछना है। आशा सचदेवा जी को पता है इसका मतलब क्या होता है, व्याप्य और व्यापक? नहीं आचार्य जी, मुझे नहीं मालूम। संगीता? हाँ जी, सुनीता जी ने हाथ खड़ा करिए, बोलिए। व्यापक सर्वव्यापक परमेश्वर, अब व्याप्य शरीर जिसमें वो व्यापक है।
व्यापक का तो यार समझ में आता है ना, तो व्याप्य तो बड़ा आसान हो जाता है। माइक बंद करो, आवाज आ रही है कुछ। व्यापक कौन है? आप व्यापक थोड़ी है भाई। नहीं आप सर्वव्यापक हो सकते हैं? नहीं। एक बच्चे ने एक दिन मजाक कर लिया मेरे साथ, क्या कहता है, सर ईश्वर को तो आपने देखा नहीं, मैंने भी नहीं देखा। ठीक है भाई, लेकिन मैं आपको बताऊं सर्वव्यापक और कौन है? मैंने कहा और भी कोई सर्वव्यापक होता है? हाँ हाँ बिल्कुल होता है। मैं कौन है भाई? कहता अमिताभ बच्चन। तो अमिताभ बच्चन सर्वव्यापक है? टीवी खोलो, आपके घर भी, मेरे घर भी, पड़ोसी घर भी, हर जगह भी, वो तो सर्वव्यापक नहीं है फिर वो? मैं कहा बेटा तेरी खोपड़ी अभी ना ज्यादा अच्छी तरह नहीं सोच सकती, अभी थोड़ा बहुत तो सोच सकता है, तो ज्यादा नहीं सोच सकता इस विषय में। तुमने ये समझ लिया कि वो हर एक चित्र दिखाई दे रहा है तो सर्वव्यापक हो गया। तो बीच बीच में जहां पर सब नहीं है, ये सब बीच में, जब बीच में जगह है, खाली जगह है, जहाँ सड़क है, वहां वहां भी व्यापक है क्या? नहीं वहां तो नहीं है। देखा फिर और सोना भी, तुम कह रहे थे अमिताभ बच्चन सर्वव्यापक है, अब सुन लो, अमिताभ बच्चन सर्वव्यापक चाहे टीवी की बात भी कर रहे हो ना, तब भी नहीं है वो। सिर्फ इतने सारे टीवी में होने पर भी सर्वव्यापक नहीं है वो। कह रहे सर अब तो आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। मैं कहा खैर मैं तो कभी सीधा करता हूँ, सब्र कर जरा। मैंने कहा सुन, सर्वव्यापक का मतलब क्या होता है? जैसे तुम बैठे हो मेरे सामने और तुम तो सर्वव्यापक नहीं हो, लेकिन व्यापक हो ना, यहाँ अपने अंदर तो तुम्हारा विद्यमान हो ना तुम यहाँ पर। मैं तुमको कुछ खिलाना चाहता हूँ, तुम खा सकते हो, ठीक है? अब मुझे इस बात का जवाब दो, जितना टीवी में दिखाई दे रहा हो खिला दोगे से कुछ? व्यापक कहाँ रहा फिर? उसके साथ आपका संबंध नहीं हो सकता बेटा, आप नहीं खिला सकते उसको, आप उसको कुछ दे नहीं सकते हो, ले नहीं सकते हो, वो चित्र है वहां पर बस। और चित्र की बात जो चल रही है वो तो है, आज हवा के अंदर ही है वो, तभी तो आपके पास पहुंच रही है। लेकिन ईश्वर का सर्वव्यापकता का जो गुण है ना, वो उसके ज्ञान से जुड़ा हुआ है, वो चेतनता से जुड़ा हुआ है। सर्वज्ञता के कारण से वो, जो उसके अंदर ये गुण विद्यमान है, इसके कारण से आप उसको कह सकते हो। जब सर्वव्यापक है तो उसके अंदर चेतनता आदि गुण जो विद्यमान है, इसके कारण से तो वो हम सबको जानता है, पहचानता है। अब टीवी में अगर वो आ रहा है अमिताभ बच्चन, वो हमारे 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 वो क्या पहचानेगा? हाँ, आप अगर जैसे इस समय हम बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर देंगे तो बातचीत हो सकती है, वो अलग बात है। ये तो एक साधन बन गया ना इस प्रकार का। लेकिन ईश्वर का कोई इस प्रकार से साधन बना करके थोड़ी कुछ बात हो रही हो, तो सर्वव्यापक पहले से, प्रथम से ही। ये तो ऑन करना पड़ता है बाकायदा हमको, आपको लिंक भेजना पड़ता है, लिंक को आप पकड़ते हो, टच करते हो, फिर जाकर ये समझ जुड़ता है। वहां तो कोई लिंक की बात ही नहीं है, सर्वव्यापक पहले से ही मौजूद है। इसलिए उसका जो व्याख्यान जो लोग ये इस प्रकार का करते हैं, वो अज्ञानता का व्याख्यान हो रहा है, वो क्लियर नहीं है, बात उनकी ठीक नहीं है। चलो आगे चलो। आचार्य एक सेकंड, व्याप्य का मतलब क्या हुआ? मैम इसका व्याप्य, व्याप्य हम है और वो व्यापक है, जिसमें व्याप्त होता है कोई, जिसमें, किसमें? सब में। हम अपने लिए अपना नाम ले रहे हैं फिलहाल। व्यापक कौन है? ईश्वर। किसमें? हमारे में, इसमें, उसमें, सब में, हर जगह सर्वव्यापक, इसीलिए सर्वव्यापक बोल देते हैं। चलो सुषमा जी पढ़ो आगे। जो एक हो अपने में व्याप्य व्यापक भाव संबंध कभी नहीं घट सकता। सो बृहदारण्यक के अंतर्यामी ब्राह्मण में स्पष्ट लिखा है, और ब्रह्म का आभास भी नहीं पड़ सकता, क्योंकि बिना आकार के आभास का होना असंभव है। जो अंतःकरणोपाधि से ब्रह्म को जीव मानते हो, सो तुम्हारी बात बालक के समान है, क्योंकि अंतःकरण चलायमान खंड खंड और ब्रह्म अचल और अखंड है। यदि तुम ब्रह्म और जीव को पृथक पृथक न मानोगे तो इसका उत्तर दीजिए कि जहां जहां अंतःकरण चला जाएगा वहां वहां के ब्रह्म को अज्ञानी, और जिस जिस देश को छोड़ेगा वहां वहां के ब्रह्म को ज्ञानी कर देवेगा, वह नहीं। जैसे
जैसे छाता प्रकाश के बीच में जहां जहां जाता है वहां वहां के प्रकाश को आवरण युक्त और जहां जहां से हटता है वहां वहां के प्रकाश को आवरण रहित कर देता है, वैसे ही अंतःकरण ब्रह्म को क्षण क्षण में ज्ञानी, अज्ञानी, बुद्ध और मुक्त करता जाएगा। अखंड बुद्ध नहीं है, बद्ध है ये, बद्ध, बद्ध करता जाएगा, बद्ध और मुक्त। बद्ध माने बंधन में, मुक्त माने छूट जाएगा। मेरी पुस्तक में ऊ की मात्रा लगी थी, मैं काट देती हूँ। काट दो उसको, ठीक है। और उन्होंने वो छाते का जो उदाहरण दिया, प्रकाश के अंदर जैसे जैसे जाएगा ना, जहां जहां छाता आगे चलते जाएगा ना, और उधर उधर का जो ऊपर से आकाश की तरफ से जो रोशनी आ रही थी वहां ढकता जाएगा वो, और पीछे वाला फिर वो प्रकाश युक्त होता चला जाएगा। अगर ऐसा ईश्वर को मान लेंगे, वो भी तो अज्ञानी और ज्ञानी होता जाएगा फटाफट, अंतःकरण के समान अगर मान लिया तो। अंतःकरण तो ज्ञानी अज्ञानी होता रहता है। हमारे अंदर, मन के अंदर जो कुछ चलता रहता है, कुछ सीख जाते हैं, कुछ याद कर लेते हैं, कुछ भूल जाते हैं, कुछ फिर बड़ी देर बाद करते हैं, अच्छा हो ऐसे से, ओह याद आ गया, याद आ, ऐसे करते हैं। तो अंतःकरण तो इस प्रकार का ही होता है, चलायमान है ये। तो ईश्वर ऐसा नहीं होता। ईश्वर का कैसा ज्ञान होता है? सर्वज्ञता का ज्ञान होता है उसके अंदर। अब मैं प्रश्न करने वाला हूँ, तैयार हो जाओ जरा और देखो कौन कौन बैठा है। तो बहुत थोड़े 38 ही है सिर्फ। अंजू चौधरी, आप माइक ऑन करो। हाँ जी आचार्य। ईश्वर की सर्वज्ञता के संबंध में एक 7वें समोल्लास में हमने एक प्रश्न भी किया था, और उसके उत्तर के रूप में स्वामी दयानंद ने कठोर वाक्य के रूप में उत्तर दिया था। वो याद है कुछ? सर्वज्ञता की नहीं आचार्य जी, मुझे याद नहीं आ रहा। देखो, मैं जानबूझकर सीधा सीधा प्रश्न नहीं करता हूं। मैं ये चाहता हूं कि देखें कुछ दौड़ लगती है, पीछे की तरफ जाते हैं कि हम नहीं जा पाते। और किसी को समझ में आई हो बात तो देखो, हाथ खड़ा कर सकते हैं। हाँ जी, शिक्षा जी बोलो। प्रश्न है, क्या ईश्वर त्रिकालदर्शी है? बिल्कुल ठीक, यही मैंने पूछना था, यही है। और उत्तर दिया था, ईश्वर को त्रिकालदर्शी कहना मूर्खता का काम है। अब देखो यहाँ पर क्या कमाल की बात हो गई। अब इधर हम सर्वज्ञ कह रहे हैं ईश्वर को, और इधर यहाँ कह रहे हैं त्रिकालदर्शी कहना मूर्खता का काम है। अब इसका संबंध जोड़ के दिखाओ। हाथ खड़ा करना है, कौन इसको स्पष्ट करेगा? इसका मतलब कैसे निकल आएगा? अब कहाँ सर्वज्ञता के गुण की बात कर रहे हो और कहाँ कह रहे हो त्रिकालदर्शी कहना मूर्खता का काम हो गया? या स्वामी दयानंद ने गलत बोल दिया कुछ क्या? अगर ठीक बोला तो उसको स्पष्ट करो। चलो गायत्री गुप्ता जी, हाथ बोलो अब। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। हमारे भविष्य का तो ईश्वर को पता ही रहता है, और जो वर्तमान है वो भी पता है, लेकिन भूत का पता रहता है, और वर्तमान का तो हम कर रहे हैं जो पता रहता है। लेकिन भविष्य का, जब जीव कोई काम करने की सोचता है, उसके बाद ईश्वर को पता रहती है कि ये काम करने वाला है। जब आत्मा मन ठीक है। अब सर्वज्ञता का प्रमाण या उससे संबंध जोड़ के दिखाओ। सर्वज्ञ फिर कैसे रहा? सर्वज्ञ इस तरह से हो गया कि जीव के कर्म करने की अपेक्षा से ईश्वर सर्वज्ञ हो गया, त्रिकालदर्शी हो गया, क्योंकि उसके जैसे ही वो कर्म करने की सोचता है तो ईश्वर वो जान लेता है कि ये क्या करने वाला है। ये बात अब ठीक है, ये वाली बात ये बिल्कुल स्पष्ट हुई यहाँ पर जी। जीवों के कर्म की अपेक्षा से त्रिकालज्ञता ईश्वर में है, स्वतः नहीं है जी। स्वतः होने पर क्या दोष हो जाएगा? उर्मे शर्मा बताएंगी। अगर स्वतः हो जाए ईश्वर के ये योग्यता बन जाए तो दोष क्या आएगा? क्या चीज हो जाएगी? आचार्य जी, फिर वो ईश्वर ही पाप पुण्य के कर्म के फल का भागी होगा। मनुष्य जो करेगा, गलत या सही, जो भी सुख या दुख, वो ईश्वर को ही भोगना पड़ेगा। फिर आपका ठीक है, लेकिन उस वाक्य को वहां से प्रारंभ करना चाहिए। यदि ईश्वर जो जानता है कि हम क्या करेंगे, तो हमें वो काम करना पड़ेगा। अगर पहले से ईश्वर जानता है तो भाई ईश्वर जानता है, ज्ञान तो वहां होने वाला नहीं है। जो वो जानता है वही हमें करना पड़ेगा, और जो हम करेंगे तो किसके कारण करेंगे? ईश्वर के कारण से। तो वो दंड हम क्यों भोगेंगे फिर?
तो वो भोगे जिसने करवाया है। इसलिए जो ये बोलते हैं ना, करे करावे आप, ये वाक्य है, बकायदा बोलते हैं, सिख फैमिली वाले बोलते हैं ये वाला, करे करावे आप माने वो ईश्वर, करे और करावे दोनों बातें ही गलत। करे करावे का मतलब करे भी वही और करावे भी वही करता है सब कुछ तो करता नहीं ना, इसलिए तो सर्वशक्तिमान का अर्थ हमें समझना पड़ता है। सब कुछ नहीं करेगा वो अपना काम करेगा बस। अभी दिल्ली में हुआ जो ब्लास्ट, कहने वाले तो बहुत कुछ कह रहे हैं इस मामले में कि भगवान को यही मंजूर था, भगवान की जैसी मर्जी थी, जो वहां मर गया भगवान के कारण ही ऐसा हुआ है, भगवान इसे नहीं मरना था आज के दिन यहीं पर, जो बेचारे मर गए वो उनके मुंह से तो यही निकलता है, इसका ही लिखा हुआ था यहाँ, ये वाक्य आके खत्म होती है बात, इसका लिखा हुई थी मौत यहाँ पर, नहीं तो यहाँ आता क्यों, ये वाला उनके दिमाग से आगे प्रश्न बनता है। अब ध्यान रखें, प्रश्न करने वाला हूं मैं, नहीं तो वो यहाँ आता क्यों, ये वाला उनका प्रश्न हमारे सामने आता है। उसका लिखा हुआ था यहीं का यहीं, सब कुछ यहीं लिखा था, इसीलिए वो यहाँ पर पहुंचा। अच्छा वाला जा रहा था, उसके मन ने सोचा चलो यार छोड़ो ना, अभी नहीं बाद में जाऊंगा, चलो इधर से चलता हूं। ये उनके वो वाले अपने पक्ष को प्रस्तुत करने वाले वाक्य हैं ये, वो बाद में करूंगा, पहले इधर से चलता हूं, पहले ये काम निपटा लूं। और वो खुद निपट जाता है, वहां पर आकर के बोलता है देखा इसका लिखा हुआ था ना ये। अब इसको स्पष्ट कौन करेगा, समझाओ जरा। रामधारी जी कुछ है समझ में आती है ये वाली बात? आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते। मेरे समझ में नहीं आई जी। नहीं समझ आई, ये इतनी आसानी से समझ आने वाली है भी नहीं ये वाली बात। ये हमारे जो बड़े बड़े बैठे हैं ना घर में, जो हवन भी रोज करते हैं, उनके दिमाग में भी आसानी से नहीं बैठती बात। उनको भी लगता है अरे भाई जो होना है ना, होना है इस समय इस तारीख को इतने बजे यहाँ पर, जिसके साथ वो होके रहेगा कोई माई का लाल रोक नहीं सकता उसको। वो भी बोलते रहते हैं ये वाले वाक्य। चलो सुनीता जी बोलो। आचार्य जी ये सब एक्सीडेंटल होता है, कोई इंटेंशनली नहीं करता ये। अभी हमारे प्रश्न को बिल्कुल उसके साथ जोड़ करके वाली बात को, जो जो उसने अपने पक्ष रखे थे उसको बोलते बोलते वाली बात गलत सिद्ध करनी है, उन्होंने जो बोला वो गलत बोला। हाँ जी आदर्श क्या कह रहे हो? सर जी कई लोग उसमें मर भी गए हैं, ये कि जो क्रिया का प्रभाव होता है वही परिणाम आता है। वो ये वाला बात ठीक है, बिल्कुल क्रिया के कारण से परिणाम आता है। जो अपना पक्ष ये रख रहे थे कि ये पहले वहां जाने की बात सोच रहा था, वहां नहीं गया, यहाँ आ गया, और यहाँ इसलिए आया क्योंकि इसने मरना था आज यहाँ पर, क्योंकि वो तो स्वतंत्र है, उसकी मर्जी जहां मर्जी जाए, ऐसा है। हाँ रही बालाजी बोलो। आचार्य जी ये मनुष्य कर्म करने में जब स्वतंत्र है, उसके मन में आया इधर से जाके मैं अपना पहले काम कर लूं, तो उधर चला गया। ये नहीं कि वो किसी ने उसको कहा या कुछ, वो तो उसके दिमाग में आई ये बात कि इधर जाऊं, तो फिर एक्सीडेंट हो गया। ये चांस की बात है, मतलब ये किसी ने निर्धारित नहीं किया हुआ था कि उधर से जाएगा तो एक्सीडेंट होगा। वो किसी ने में ये वाला वाक्य भी बोलना जरूरी है, ईश्वर किसी के लिए ऐसा निश्चय नहीं कर सकता पहले से जी। ईश्वर निश्चय नहीं करेगा कि इसके आज यहाँ पर मृत्यु मैंने लिख दी है, यहीं पहुंचेगा, ये अपने आप आ जाएगा, वहां कहीं से भी सब प्रोग्राम बदलेगा और यहाँ पहुंच जाएगा। ईश्वर ऐसा फिक्स नहीं कर सकता। अगर ईश्वर के द्वारा फिक्स मानेंगे तो पता है क्या अर्थ निकल आएगा इसका? इसका अर्थ ये निकल आएगा जिसने ये काम किया उसको इनाम दो, ये अर्थ निकल आएगा, क्योंकि उसने ईश्वर का कहना मान लिया। जिस कहना क्या माना, ईश्वर ने लिखा था कि इसकी मौत यहाँ होनी चाहिए और जिसने इस काम को किया उसकी मौत हुई, तो ईश्वर का कहना मानकर उसने ऐसा किया, तो ईश्वर का कहना मानने वाले को दंड कैसा फिर?
इसलिए मैंने नकारात्मक सारी ये वाली बात बोली है, लेकिन इसका वास्तविक मतलब ये होता है कि ईश्वर ऐसा फिक्स नहीं कर सकता। ईश्वर ने आपको कर्म करने की जो आजादी दे रखी है, जब सब ठीक ठाक चलता रहता है तो आप कभी ये वाक्य नहीं बोलते कि ईश्वर ने आज ये ऐसा करवा दिया, ईश्वर ने वो करवा दिया। जहां मुसीबत आई वहां ईश्वर जुड़ जाता है फौरन, वहां हमारे मुंह से फौरन ये वाकई भगवान की यही इच्छा थी, ऐसा ही होना था, ऐसे ही लिखा था, वरना मैं तो वहां अच्छा भला जा ही रहा था। चोट चाट लग जाए मान लो, जिंदा रहे तो ये वाला वाक्य तो बोलेगा ना वहां पर काम से, ये वाला वाक्य बोल के बता सकता। मर गया तो वो क्या बोलेगा अब तो, लेकिन जो जिंदा बच गया वो वाला ये वाक्य बोल सकता है, मैं तो अच्छा भला जा रहा था, भगवान ने मेरे को। अब कोई तो ये भी कहेगा बचा लिया, कोई तो ये भी बोलेगा बचा लिया, कोईगा मैं अच्छा हुआ था वहां चला था, भगवान ने इतना ही मेरे को खामखा में बर्बाद दिया इतना। दोनों बातें बोलना ही गलत है। ईश्वर आपको नहीं कहता है ऐसा करो या वैसा करो, उसने तो सारी दुनिया के लिए उपदेश दे रखा है बस। वो उपदेश क्या है? 4 आपके वेद है, ये उपदेश है। ऐसा ज्ञान, ऐसा कर्म, ऐसी उपासना और ऐसा विज्ञान के माध्यम से अपना कल्याण करो, ये बता दिया उसने। और 5 तत्व दे करके आपको जीवन दान दे रखा है, ये इससे अपना और कल्याण कर लो। एक तत्व हटाए तो राम नाम साथ होलेगा, बचेगा कोई नहीं। तो उसने हमारा कल्याण करने का जो ठेका ले रखा ना, वो इस तरह से ले रखा है। इस तरह से नहीं है कि वो हमारा अकल्याण करना चाहता है तो ऐसा एक ब्लास्ट करवा दिया, यहाँ ये करवा दिया, वहां बिजली गिर गई, वहां पर वो हो गया, ऐसा वो काम नहीं करता ईश्वर। तो बहुत बहुत गंभीरता से और धैर्य पूर्वक इन विचारों को अपने अंदर धीरे 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 आत्मसात करना पड़ता है, तब समझ में आती है बातें। नहीं तो दुनिया जो बोलती है हमारी आवाज भी उनके साथ मिलाने की कोशिश हो जाती है। तो ये इतनी दुनिया बोल रही है, ये गलत थोड़ी बोल रही होगी, इतने लोग बोल रहे हैं ये वाली बात, तो हमको उनसे खेत की मूली है भाई, हम क्यों बोल रहे हैं अलग से? अरे अलग से बोलना पड़ेगा ना, आपके पास जो वेद का ज्ञान है वो उनके पास नहीं है, इसलिए वो बोलते रहते हैं। उन्हें ना गीता पढ़ी, ना शास्त्र पढ़े, ना वेद पढ़ा, ना दर्शन पढ़ा, उनको पता ही कुछ नहीं है। वो तो दुनिया बोलती है इसलिए उनके साथ हाँ में हाँ मिलाते हैं बस। तो दुनिया के हाँ में हाँ मिलाने से कल्याण नहीं होता है, कल्याण होता है शुद्ध ज्ञान से। जब बच्चा परीक्षा देता है ना विद्यालय में, चाहे वो और बड़ा हो जाए, कॉलेज यूनिवर्सिटी पास करने की बात आ जाए, जब वो परीक्षा देता है ना तो उससे बड़ा ज्ञानी होता है जो उसको अंक देता है, उससे घटिया नहीं होता, कम नहीं होता वो, नहीं तो उसको उसका परिणाम देगा कैसे वो? उससे बहुत बड़ा ज्ञानी बैठा होता है जो परीक्षक होता है, वो उसको अंक देता है कि तुमने क्या किया, ठीक किया या गलत किया। ईश्वर का जो ज्ञान है वो बिल्कुल ऐसा है, सबसे ऊपर है, और उसी ज्ञान को वेद ज्ञान बोलते हैं। और उसको अगर आप अंगीकार करते हैं, अपने हृदय में उतारते हैं, तो आप दुनिया से बेशक अलग हो जाए, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन उन दुनिया की बातों में आपको आना नहीं चाहिए बिल्कुल। हाँ बेशक कठोरता पूर्वक उनको बेशक ये वाली बात कहो मत, मरने मराने वाली बात में तो कठोर हो जाती है ना सारी बात, वहां पर ऐसा बोल नहीं सकते, ये बात अलग है। लेकिन अगर एक सामान्य स्थिति हो तो आप उनके साथ ये थोड़ा बहुत जो तर्क वितर्क कह सकते हैं, वाद विवाद भी कह सकते हैं, समझाना समझना भी कह सकते हैं, तब ये बातें बताना जरूरी है। बेशक बोलो, वो आपकी बात माने ना माने कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ना माने वो बेशक ये बोलेंगे देखो जी आप तो बड़ी अलग ही बात कर रहे हो, आज तक तो किसी ने नहीं कहा, आज तक तो। अरे किसी ने नहीं कहा का मतलब क्या होता है भाई? ये जो किसी ने नहीं कहा, वो किसी ने कौन लोग हैं? कौन सा उनने ऐसा कुछ धर्म ग्रंथ अच्छे से पढ़ लिया जिसके आधार पर वही वाक्य बोलना चाहते हैं? उन्होंने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा है भाई। बड़े बूढ़े कहते हैं हमारे बाप दादा ये करते, वो बोलते थे। आप लोगों के भी मन में कभी कभी आता है, बोल देते हो कभी कभी। वो वाक्य मैं पहले बोल चुका हूं, लेकिन फिर भी बीच बीच में बोलता रहता हूं ताकि आपको याद ताजा हो जाए, और कुछ लोग नए आते हैं तो उनको भी बात समझ में आ जाए। भगवान के घर आगे सोनिया बताएंगी आगे क्या वाक्य बोलते हैं। देर है पर अंधेर नहीं। हाँ, इसको स्पष्ट जरा क्या मतलब होता है इसका? आचार्य जी कहते हैं कि जो भी काम होगा, जो मतलब अज्ञानी लोग कहते हैं
जिनको थोड़ा सा पता भी नहीं होता, तो वो कहते हैं कि भगवान देर जो काम करेगा पर होगा जरूर, पर देरी से देर है उनकी, अगर अंधेर नहीं, मतलब काम तो होगा पर देर है तो कोई बात नहीं, होगा जरूर, बस यही कहते हैं वो लोग। गायत्री गुप्ता जी बोलो। आचार्य जी ये इसका यही है, साधारण लोग तो सभी यही बोलते हैं देर है पर अंधेर नहीं है, क्योंकि कर्म का फल आगे मिले पीछे मिले कभी मिलेगा, देर है अंधेर नहीं है भगवान के घर। और अपन लोग जो कहते हैं भगवान के घर ना तो देर है ना अंधेर है, समय समय पर ईश्वर सबको अपने कर्मों का फल देता है, समय समय पर समय का आने मतलब पर, समय आने पर। अच्छा, समय समय पर और समय आने पर में हाँ फर्क हाँ, है। सॉरी सॉरी आचार्य जी, हाँ समय आने पर। इसलिए तो हम कहते हैं पकड़ लेते हैं बात को, छोड़ते नहीं, कोई भी जी छोटी जी सी जी बात जी नहीं तो पकड़ते हैं उसको, ताकि जी जी उल्टी सीधी बात दिमाग में ना घुस जाए, थोड़ा उसको अलग रखना पड़ेगा। समय जी समय पर का मतलब तो निकल आएगा कि जीवन में हाँ कभी आ जी रहा है, कभी ये आ रहा है, कभी यूं कर रहा है, कभी ईश्वर ये कर रहा है, ऐसे नहीं कर सकता वो। और जी समय आने पर का अर्थ भी अगर बिल्कुल जो इसको ज्यादा स्पष्ट नहीं करोगे ना, तो इसका भी अनर्थ लोग कर लेंगे। समय आचार्य आने जी, पर हाँ ये बात सही है, लेकिन जो विवेकानंद जी स्वामी जी ने वहां जैसे वो कहते हैं कि कब ये पता नहीं है आपको कि ईश्वर कब किस कर्म का फल देगा, कोई पता नहीं, इस जन्म देगा अगले जन्म में देगा। काफी सुना हमने उनको, वहां भी सुनते ही रहते हैं, वहां भी दिल्ली में भी कई बार पांच मीटिंग तो सुनी हमने, तो जो ये जो थोड़ा हमको भी ठीक है, है। जो लोग साधारण होते हैं ना, जो प्रारंभ कर रहे होते हैं, उनके लिए ऐसे वाक्य बोलने में थोड़ा हमें डरना चाहिए कि इसका अर्थ पता नहीं क्या निकालते रहेंगे जब तक उसकी पूरी व्याख्या नहीं करोगे आप। जी 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 तो जो समझ चुके सिद्धांत उनके लिए कोई मुश्किल नहीं, उनके लिए उनको समझ में आ नहीं तो जाएगी बात। आचार्य जी अब ये ठीक है, ये कह रहे हैं कि समय आने पर देता है, लेकिन अब हम इसके लिए क्या बोले कि भाई इस जन्म में मिलेगा अगले जन्म में मिलेगा, इसका तो हमें कोई पता ही नहीं है, ये तो ईश्वर ही जानता है। हाँ। तो साधारण मनुष्यों को समझाने का जो आधार है वो है तो वेद का जो हमारा प्रमाण होते हैं, वैदिक ज्ञान ही हमें उनको समझाने का प्रयास करना होता है। लेकिन वो इतनी आसानी से किसी बात को स्वीकार करते नहीं, और हर बात में भगवान घुसेड़े रहते हैं, हर बात। बढ़िया हो जाए तो कई लोग ऐसे होते हैं, बढ़िया में भी भगवान, जब काम बिगड़ जाए तो भगवान होता ही होता है हर हालत में। ऐसे करते हैं वो, जैसे उसकी इच्छा, जैसे उसकी मर्जी, मैं क्या करूं, मैं तो कुछ हुई नहीं, वही करवा रहा है, वही कर रहा है, पता नहीं क्या क्या फिर बोलते हैं। तो इसलिए बहुत सावधानी रखनी पड़ती है कि हम क्या बोल रहे हैं, तो उसका मतलब दुनिया को या तो एक्सप्लेन करें, अच्छे से समझाएं, इसका ये अर्थ नहीं समझना, क्योंकि वाक्य तो वही होता है, अर्थ बदलते हैं, वाक्य वैसे ही होते हैं, अर्थ बदल जाते हैं। कब बदलते हैं? अल्प विराम से भी अर्थ बदलते हैं, अल्प विराम से। पकड़ो मत, जाने दो, पकड़ो मत, जाने दो, अर्थ बदल गया। कहाँ तो कह रहा है जाने दे जाने दे, और कहाँ कह रहा है पकड़ा क्यों नहीं? बोले तुम ही गलत बोल रहे हो, पकड़ो मत तो बोले, मैं क्या करूं? मैं तो जा रहा इसको पकड़ो, तो फिर यूं बोलते हैं ना, पकड़ो मत जाने दो। तो अल्प विराम यहाँ लगाना था, अल्प विराम आगे लगाए बैठे हो, शब्द तो वही है, चार के चार। आचार्य जी इसको थोड़ा क्लियर कर दीजिए कि भाई हम कैसे समझाएं कि भाई इस जन्म में मिलेगा अगले जन्म में मिलेगा, क्या बोलकर समझाएं कर्म का, थोड़ा सा क्लियर। इन लोगों को इतना गहराई तक ले जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना समझाना जरूरी है कि ईश्वर आपसे कुछ नहीं करवा सकता। आप कर्म करने में स्वतंत्र हो, आप अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से, ज्ञान से, अज्ञान से, आज करो कल करो मत करो, ज्यादा करो कम करो, पाप करो पुण्य करो, आप वो सबका आधार आप हो, ईश्वर नहीं है। इतना पल्ले उनके डल जाए ना पहले, तो ये बहुत बड़ी बात है, पहले इतना ही पर्याप्त। नहीं आचार्य जी, जो अपन ये कह रहे हैं ये वाला क्वेश्चन था भी ना तो देर है ना अंधेर है, तो इसके लिए समझाने की बात कह रही थी मैं। अच्छा, वो वाला समझा देते। देर शब्द का जो अर्थ है ना, वहां से बात स्पष्ट होगी। जैसे उदाहरण के रूप में, बच्चा आपका स्कूल देर से पहुंचा, तो देर से पहुंचा वहां पर उसका ये गुण है कि दोष है? दोष है, दोष है। तो अब यहाँ ईश्वर से इतना ही जोड़ लो बस, भगवान के घर देर है, क्या मतलब निकला कि भगवान तेरे यहाँ पर दोष होता है, मतलब ये अर्थ निकला है। भगवान तो दोष करता है, लेकिन अंधेर नहीं है कहकर आप कहते उसका सुधार कर लेता है। अरे ईश्वर कोई गलती करेगा?
ईश्वर गलती करेगा तो फिर आप और उसमें फर्क क्या है? फिर कोई फर्क नहीं है। चोर छोटा हो या चोर बड़ा, बात तो एक ही है, चोर तो है ना। इसलिए ईश्वर कभी भी देर नहीं करता। ये हमारे मूर्खता है, हम ये बात समझे। उसके घर देर तो है, अंधेर नहीं है। कोई देर नहीं भाई। आपका पहले तो क्वेश्चन ये खड़ा हो जाएगा कि आप होते कौन हो ये वाला निर्णय करने वाले कि इस काम में देर होगी है? आप ईश्वर से बड़े हो? आपके पास आधार क्या है? किस आधार पर आपने बोला ये देर से हुआ? मैं उदाहरण देता हूं आपको। मैं गया था इधर बेंगलोर, मैसूर, ऊटी, उस तरफ साउथ में सारा घूमा। तो मैसूर के जंगलों में भी गए, वहां पर हमने वो पेड़ देखे, कौन से? चंदन पे। कहते तो एक सांप लिपटा होता है, सांप तो दिखाई नहीं दिया, पहली बात। और दूसरी बात कि खुशबू नहीं आ रही। तो हमने उससे पूछा, भाई ये चंदन का ही है कि हमें बेवकूफ बनाने के लिए आए? यहाँ चंदन का ही है। कहने लगे जी चंदन का ही है, लेकिन आपको खुशबू नहीं आ रही, इसलिए बोल रहे हो ना? कहा हाँ। कहे भाई इसमें 30 साल लगते हैं। 30 साल में जाकर के इसके अंदर वो आती है महक। ये ऐसा नहीं है कि यूं पेड़ बनना शुरू हो, खुशबू शुरू हो गया, ऐसा नहीं होता। अब मैं इस बात की को ये बोल दूं, भगवान तेरे यहाँ तो बड़ी देर है, ये तो बड़ी देर करता है यहाँ पर। और आम तो आपको 30 साल में फल नहीं देता। फिर गेहूं तो आपको 6 महीने में फसल देती है। तो वहां जल्दी हो रहा है, वहां देर हो रही है। अरे भाई ये नियम है, ईश्वर के नियम है। देर और सवेर का आपका कोई आधार नहीं है। आप निर्णय करो। आपके मनुष्य के बच्चे का जब 9 महीने में हो जाए, कितने जीव हैं जिनके कुछ महीने में, 3 महीने में बच्चे का जन्म हो जाता है, अंडे जाति उनके पैदा हो जाते हैं। किसी का 9 महीने से ज्यादा में भी चला जाता है। तो यहाँ देर का कहां से प्रश्न आ गया? देर कहां हो रही है? देर क्यों बोला आपने? देर नहीं बोल सकते आप, क्योंकि आप इस बात के अधिकारी नहीं हो। आप कैसे कह दोगे ये देर हो गई? इसमें इसका अधिकार किसके पास है? ईश्वर के पास है। इसलिए आपका ये वाक्य बोलना बिल्कुल निरर्थक, बेकार है। ईश्वर के घर देर तो है, अंधेर नहीं। गलती तो करता है लेकिन सुधार कर लेता है। नो, कोई गलती नहीं करता। कभी रात को 2 बजे सूरज निकल आया क्या? 1,96,08,00,000 है, इतने वर्ष हो गए, आज तक ऐसा नहीं हुआ। दोष गलती तो तब मानी जाए ना कि जैसे हम लोग कोई चीज भूल जाएं और भागे 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 जा रहे हैं कि बस पकड़नी है भाई, तो निकल गई तो मुश्किल हो जाएगी। सुबह सुबह रोज देख लिया करो, अपने पोते पोतों को तो देख लिया करो। कोई तो दादाजी छोड़ने जाते हैं, कोई पापा भी छोड़ने जाते हैं, कभी मम्मी भाग रही होती है, बैग यहाँ लटकाया मम्मी ने, भाग रही है बच्चे को लेकर, ओए बस निकल जाएगी, मर जाने, चल जल्दी कर। आप करते हो ना गलतियां। ईश्वर ने कब गलती करी है? बताओ तो, कहीं तो दिखा दो कि कोई एक गलती की है उसने। वो गलती नहीं कर सकता। कैसा है वो? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्, ऐसा है वो। हाल ऐसा है कि आप तो पग पग पर गलतियां कर सकते हो। आपकी कौन सी बड़ी बात है? यहां से घर से निकले बाहर, वापस पकड़ लिया, गाड़ी भी पकड़ ली, कैब में बैठे हुए हैं, ओ भाई वापस चल। क्या हो गया? अरे जहां जाना है वहां की चाबी तो घर ही रह गई है। बशर गलती का पुतला है, वो अक्सर हो ही जाती है। आगे की पंक्तियां जो प्रतीक जी ने लिखा है, जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं। वो तो हमारी फितरत है, गलतियां तो करेंगे भाई, आत्मा है, परमात्मा थोड़ी है। लेकिन जानबूझकर मत करो, बस इतना ही फर्क है। बस अज्ञानता से तो होंगी, तो पक्की बात है। जानबूझकर करेंगे तो दंड तगड़ा मिलेगा फिर, और अनजाने में थोड़ी बहुत ऐसी होगी तो फिर दंड कम होगा। लेकिन यहाँ पर जानबूझकर करो या अनजाने में, कि सड़क के बीच में खड़े हो जाओ, फिर तो फिर पहुंच जाओगे सीधे ऊपर ही। जानबूझकर खड़े हो जाओगे तो भी ये होगा, और अनजाने माने जल्दबाजी करी कि निकल जाऊंगा निकल जाऊंगी, तो भी सफा हो जाओगे।
तो ईश्वर नहीं करता है, कभी भी गलती नहीं करता, कोई दोष नहीं होता। ऐसे ही एक और भी हम वो बोलते रहते हैं जो बना हुआ है मुहावरा, वो खाने से संबंधित है। किसी को याद है वो कौन सा है? हाँ गायत्री गुप्ता बोलो। दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। ये भी तो बोलते रहते हैं, आर्य समाजी भी बोलते हैं। तो घर में आ गया कोई, उसी टाइम एकदम खाना तैयार, डाइनिंग टेबल पे वो लगा दिया कि खाना लगा, आओ जाओ पहले खाना खा लो। वो भी बैठ गए खाने, खा लिया तो उसके बाद वो, भाई साहब बड़ा धन्यवाद, आप हमारे घर पधारे, देखा आपका नाम लिखा हुआ था ना यहाँ पर। ये वाक्य निकलता है मुंह से उसके बाद, आपका नाम लिखा हुआ था ना। तो अब प्रश्न शुरू होंगे यहाँ से। अब पता लगेगा कि ये वाली सिद्धांत की बात नहीं है, बिल्कुल गलत बात है ये। आशा जी बताएंगे। आशा जी माइक ऑन करो। जो ये वाक्य बोलता है, चाहे खाने वाला बोले या खिलाने वाला, कि देखा ये नाम लिखा हुआ था ना इस भोजन पर, ये नाम लिखने वाला कौन है? आशा जी, आशा सचदेवा को बोला है मैंने। हाँ जी, हाँ जी, मैं आर्या को नहीं बोला। हाँ मैं सोच रही हूँ। हाँ बोलो, किसने? किसने लिखा है? परमात्मा ने ही उसको भेजा है उस निवारे को खाने के लिए, ठीक है, उसी ने लिखा है। ठीक है, छोटा छोटा उत्तर देना, अभी और प्रश्न चलेंगे। ठीक है। परमात्मा ने लिखा है, छोटा सा उत्तर है, परमात्मा ने लिखा है। अगला प्रश्न, सारी दुनिया के लिए लिखा है या सिर्फ इसके लिए लिखा था? इस घड़ी तो उसी के लिए लिखा था, इस भोजन के लिए तो उसी को ही लिखा था। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस भोजन की बात में तो हो रही है, वो ठीक है। हाँ। लेकिन हर एक के घर में कोई ना कोई जा ही रहा है भाई। हाँ जा रहे हैं। तो भाई वहां मैं कह रहा हूँ सबके लिए भगवान ने लिखा है या केवल इसके लिए लिखा था, ये क्वेश्चन है। वो तो फिर सबके लिए लिखा है, जहां जहां छोटा मेहमान जा रहे हैं। छोटा उत्तर देना, लंबा नहीं देना। सबके लिए लिखा। अगला प्रश्न, जो ऐसे लोग भी हैं जो नॉन वेजिटेरियन है, उनके घर भी लोग जाते हैं, वहां भी यही बोला जाता है। हाँ तो जी। नॉन वेज जो खा रहे हैं वो भगवान ने लिखा है। आशा जी ने बोलना, बाकी कोई नहीं बोलेगा, सुनना है बस बाकी। उनकी अपनी नियत है खाने की, खा रहे हैं, उनको परमात्मा ने दिया होगा संदेश। नहीं, नियत में बाद में, नियत की प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि भगवान ने, आपने भी मान लिया कि भगवान सबके लिए लिखेगा लिखेगा, तो जो नॉनवेज खाएंगे उनके भी भगवान ही होगा ना, उनका भगवान अलग थोड़ी है। वो भी भगवान ने लिखा होगा फिर तो। और भगवान ने अगर वो भी लिखा है तो भी खाने वाले का दोष क्या है? फिर आपका अहिंसा परमो धर्म कहाँ गया? हाँ वो तो वो लागू नहीं होता फिर। वो तो सारे सिद्धांत ही जीरो हो जाएंगे फौरन। इसलिए ईश्वर ने उस दाने पर यानी उस भोजन पर नाम नहीं लिखा। वो खाने वाला अपनी स्वतंत्रता से खा रहा है और खिलाने वाला उसको कह रहा है और खाने वाला उसको स्वीकार कर रहा है, बस। ईश्वर ने नाम नहीं लिखा है किसी का भी। ऐसा लिखने का जो भी वाक्य बोलोगे ना, आपके जीवन में ये वाला क्षण आया, कोई भी आया, भगवान ने ऐसा लिखा था बोलोगे ना, तो सारी पूरा जीवन जहां से शुरू होगा अंत तक सब कुछ मानना पड़ेगा। ईश्वर ने सब कुछ लिखा रखा है। कि केवल एक इंसिडेंट क्यों मानोगे? फिर सबको ही मानना पड़ेगा, सारा मानना पड़ेगा, इधर से लेके जन्म से लेके मरण पर्यंत। तो आपका तो आत्मा वाला कर्म करने का सिद्धांत खत्म हो जाएगा बिल्कुल। बाकी बचा क्या? फिर तो कुछ भी नहीं बचा। उसी की कठपुतली रह गई, बन गए। कठपुतली वाला भी वो सब वो बोलने वाले यही बोलते हैं, कठपुतली नहीं है ना असल में। तो हम असली बात करेंगे तो कठपुतली नहीं है, हम जीवात्मा, हम कर्म करने में स्वतंत्र है। उसके हिसाब से वो हमको नचा रहे और नाच रहे हैं, ऐसा नहीं है। भजन लिखने वालों ने ये भी लिख रखे हैं, जैसा वो नचाता है हम नाचते हैं। अच्छा, वो नचा रहा है और आप नाच रहे हो, वो मतलब वो करवा रहा है और आप कर रहे हो, तो फिर दंड आपको किस बात का मिल रहा है? फिर भाई फिर आपको किस बात का दंड मिल रहा है? किस लिए मिल रहा है? नहीं मिलना चाहिए। जो करवा रहा है उसको दंड दो ना, हमें भी दे दो, क्योंकि हमने कर लिया, चलो मान लेते हैं। लेकिन जिसने करवाया उसको दंड क्यों नहीं मिलता फिर? और ईश्वर करवा रहा है, ये वाला अर्थ निकला इससे, तो ईश्वर को तो कोई दंड दे ही नहीं सकता।
ईश्वर तो कर्मफल प्रदाता है, कर्मफल भोगता नहीं है। हाँ, फल प्रदाता। इसलिए ईश्वर के साथ ये वाली बातें जोड़ना मूर्खता कहलाती है। लेकिन ये बात हमारे बच्चों के भी पल्ले नहीं पड़ सकती, बड़ी मुश्किल है ये बात। उनके दिमाग में भी ठूस ठूस करके जो स्कूल वालों ने भर के रखा हुआ है, जो भगवान कह देगा ना वही होगा, तो चिंता मत कर, ऐसा बोल बोल के बच्चे का दिमाग खराब करते हैं। तू रो क्यों रहा है? भगवान ने जो तेरे लिए सोच रखा तो वो बनेगा, घबरा मत। एक बार फेल हो गया तो क्या हो गया, भगवान ने तेरे लिए सब प्लान कर रखा, ये बोलते हैं। सत्यानाश कर दिया उन्होंने हमारे वेदों का, ज्ञान का तो सत्यानाश कर दिया। और आप भी इन बातों को अच्छी प्रकार से नहीं समझा पाओगे जब तक शुरुआत से उनके दिमाग में कोई अच्छी ज्ञान की बात नहीं डालोगे। बड़े होने पर वो पड़ेगी नहीं आएगी। उनका पहले वाला जो बच्चों से सीखा हुआ, स्कूल से सीखा हुआ जो विचार और संस्कार है ना, वो इतना मजबूत हो जाएगा कि आप उस स्लेट पर जो लिखा है मिटाने में अब शायद अक्षम हो जाओगे, सक्षम नहीं रह पाओगे, बहुत मुश्किल होगी। इसलिए 5 वर्ष तक कहा गया है बच्चे के लिए माता को सब कुछ सिखा देना पड़ता है। सब कुछ का मतलब क्या, कोई सारे वेद थोड़ी बढ़ा देगी। उसको ऐसे ऐसे बातें सिखानी होती हैं कि वो कहीं किसी के जाल में ना फंस जाए। आप क्या सोचते हैं 5 साल का बच्चा बहुत छोटा बच्चा होता है? 2.5-3 साल वाला बच्चा रिमोट लेकर के चैनल बदलता है आज, और वो ये कह रहा है ये वाला ये डिस्कवरी है, ये न्यूज है, ये सारे चैनल उसको पता लगते हैं। बताओ, पढ़ नहीं सकता भी, हालांकि शक्ल देख के बता देता है 1 मिनट में। तो 5 साल वाला बच्चा तो बड़ा बुद्धिमान बन चुका होता है। इसीलिए शुरू में ये सारे विचार संस्कार देने का काम किसका होता है? माता का नाम होता है, माता का काम होता है। माता निर्माता भवती, लेकिन है कहाँ आज? कौन सी माँ निर्माण कर रही है? दिखाओ तो, सब नौकरियां कर रही है, कोई बैंक में, कोई स्कूल में, कोई इधर, कोई उधर, कोई किसी ऑफिस में, कोई कहाँ निर्माण। आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी एक प्रश्न मेरा भी है। ये कह रही हूँ कि हाँ, अगर बोलो। उस पर परमात्मा ने नाम नहीं लिखा तो फिर किसने लिखा? वो कैसे वहां पहुंच गया खाना खाने? अपनी मर्जी से पहुंच गया, वो नहीं जा सकता क्या उनके घर? नहीं, अपनी मर्जी से तो आया, लेकिन नाम तो है ना उस पर। हम तभी तो कहते हैं कि दाने दाने पर नाम लिखा है खाने वाले का। गलत ही तो बोलते हो, तभी तो सिखा रहे हैं सारी बात। अच्छा, आप ये बोल रहे, तभी तो हम कहते हैं, और हम ये तो कह रहे हैं तभी तो क्यों कहते हो, यही तो बोल रहे हो। गलत बोलते हो ना, इसीलिए तो कह रहे हैं मत बोलो, गलत है। ईश्वर ने नहीं लिखा, वो आपका प्रश्न था वो वहां कैसे पहुंच गया। अरे कैसे क्या, वो ये कुछ धरती से उठ के आकाश में उड़ना था क्या? ऐसा काम तो था नहीं। उनके घर जा सकता है व्यक्ति, कोई भी कहीं से भी आ सकता है। अतिथि का मतलब क्या होता है? अतिथि, जिसका पता ही नहीं है, आ सकता है ना कोई भी। और उसी के लिए तो आप फिर ये वाक्य बोलते हो, अरे देखा कहां से चल के आया ये, इसका ही तो नाम लिखा हुआ था, देखो मैं प्लेट अपने लिए लगाए बैठा हूं और दे दी इसको, इसका नाम लिखा हुआ था। तो तुम्हारा दिमाग तो वहीं तक चलता है, आगे तो घूमता नहीं ना, चलता ही नहीं आगे। दुनिया ने सिखाया ना ये, इसका नाम लिखा हुआ था, आप मान लेते हो बस। क्वेश्चन तो करते नहीं भाई। सबके लिए लिखा, हाँ उत्तर निकला। मांस खाने वालों के लिए क्या करोगे फिर? भगवान ने लिखा उसका नाम, भगवान कह रहा है तो मांस खा। यम नियम पता है कि नहीं पता? अहिंसा सबसे पहला मनुष्य का जो ईश्वर को प्राप्त करने का तरीका है, अहिंसा है सबसे पहले तो। और इधर हम कह रहे हैं भगवान ने सबके लिए लिखा है तो मांस खा। ये कैसे बोलेंगे बताओ? शीर्षासन हो जाएगा इस ज्ञान का। सर खोपड़ी नीचे आएंगे, पैर ऊपर पहुंच जाएंगे। और होना क्या चाहिए? ये ऊपर होना चाहिए, ये ऊपर होना चाहिए। ज्ञान सबसे ऊंचा, यही इसीलिए ज्ञान यहाँ होता है, पैरों में नहीं होता। लेकिन कभी कभी बोलते हैं मजाक से, हमारी मातृशक्ति के लिए है ये वाला वाक्य बोलते हैं, ये घुटनों में है इसकी अकल। भाई घुटने में भी अकल होती है क्या? क्योंकि बात अगर ठीक नहीं करेगा कोई तो उसको ये वाला वाक्य सुनना पड़ता है। तो अकल कहाँ है? घुटने में है क्या? यहाँ होनी चाहिए ना। इसका यहाँ का सदुपयोग करो, सीखो, समझो। दुनिया की बातों में क्यों आगे? दुनिया तो बोलेगी तुम स्वीकार कर लोगे तो फिर मरोगे, फिर और क्या करोगे?
कभी कल्याण नहीं होगा, कभी नहीं होगा। 7 क्या करोड़ों जन्म लो तब भी नहीं होगा तुम्हारा। इसलिए दुनिया के बहकावे मत आओ। दूसरा प्रश्न बोलो, कौन था वो? रोशनी बोलो। हाँ जी रोशनी, कहाँ गई? हाँ जी आचार्य, हाँ जी बोलो। वो गायब हो गई पिक्चर। हाँ जी, नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते। आचार्य जी, जैसे बच्चा कोई एग्जाम दे रहा है, कोई इंटरव्यू दे रहा है, उसमें उसका काम नहीं होता कई बार, तो उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए, धैर्य बढ़ाने के लिए, तो हम यही कह देते हैं कि ईश्वर ने तेरे लिए कुछ ज्यादा अच्छा सोच रखा है, इसलिए तेरा नहीं हुआ। तो क्या ये गलत होता है? हाँ गलत होता है। अब सुनो, ये गीता के उपदेश को दुनिया ने किस प्रकार से आप लोगों के सामने परोसा है, सुनो। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा। अब कल परसों जो हुआ वो अच्छा हुआ? जवाब क्या है? नहीं हुआ आचार्य जी, अच्छा नहीं हुआ। फिर हम तो असत्य को सिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं ना असल में। सत्य को सीखना, सुनना, समझना, बोलना और दूसरे तक पहुंचाने की हिम्मत करनी पड़ती है। बताना पड़ेगा उनको कि अभी परीक्षा पास नहीं हुई तो कोई बात नहीं बेटा, अभी और पुरुषार्थ करना है। ईश्वर ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं सोच रखा है, ध्यान रखना। ईश्वर का कोई ठेका नहीं ले रखा अपने आपका कि आपके लिए वो सोच के बैठा है कुछ और। ये बड़े सारे ऐसे ही वाक्य बोल आते हैं बकायदा, जो अपना फोटो लगा करके बोलते रहते ना, उनके वाक्य लिखे होते हैं कि अगर कोई मुसीबत आ गई और आप उसमें थोड़े ऐसा हुआ कि आपको कुछ हानि हुई, ज्यादा नहीं हुई, तो ईश्वर ने आपको बचा लिया। ईश्वर ने आपको बचा लिया, नहीं तो बहुत बड़ा कुछ हो जाता। तो ये तो करके ना तुम्हें डराने और तुम्हें तुम्हारे दिमाग में बात ठूसने के लिए ऐसा वाक्य बोलते हैं कि बच गए ना, ईश्वर ने तुमको इतने से ही तुम्हें बचा लिया, बस इतने से ही तुम्हारा काम निकाल लिया, वरना तो पता नहीं क्या हो जाता, तुम दुनिया से उड़ जाते। तो ये ईश्वर हर बात में घुसेड़े बैठे हैं असल में, सारी जगह पर। चलो समझ रहा क्या है? बताना चाहिए आचार्य जी, कैसे बताना चाहिए फिर बच्चे को, क्या करना चाहिए? ये बताना चाहिए, देखो बेटा, कुछ कमी हमारी तरफ से भी हो सकती है, अपनी तरफ से, अर्थात जो हमने पढ़ाई में जितना ध्यान लगाया, जितना कुछ किया। और आज की दुनिया में तो भाई ये जो भाई भतीजावाद और ये सब चलता है, अप्रोच चलती है, वो भी सब चलता है। तो मैं अपने पुरुषार्थ को कम नहीं करना, पुरुषार्थ तो करना ही है। अभी नहीं तो बाद में से कभी और हमारा नंबर आ जाएगा, ऐसी बात। ना कि सत्य बोल के, झूठा बोल बोल के उनके दिमाग में भी यही बात डालो, और कल को उनके भी बच्चे, शादी होगी, बच्चे होंगे, वो भी यही बात डालेंगे आगे, तो फिर ये कभी क्रम टूटेगा ही नहीं। फिर आपका पहला वेद क्या करेगा? ऋग्वेद क्या कर लेगा? फिर बोलने के लिए रह जाएगा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। किस लिए? अर्थ क्या निकला इनका? शुद्ध ज्ञान कब आएगा बताओ तो सही। फिर कब उसका पालन या उसका अंदर उसको ग्रहण करना कब शुरू होगा? कभी नहीं होगा फिर तो। इसलिए जब हम बच्चों को शुरू शुरू में कहते हैं ना, माँ बाप ही झूठ बोलना सिखाते हैं। कैसे? खिलौना आ गया, यूं रखा पीछे, ओ चिड़िया ले गई, हो गया कल्याण। सिखा दिया तुमने उसको। 2 4 5 1 2 साल बाद वो भी जो बड़ा होगा थोड़ा दिखाएगा, वो चूहा ले गया। अब रोते रहना बेशक, अब चूहा ले गया कि चिड़िया ले गई कि कौवा ले गया। सिखाया किसने? तुमने तो सिखाया। और किसने सिखाया? या तो दो ही मत, दिया है तो तोड़ने फोड़ने, तो उसका काम यही है, तोड़ेगा वो और क्या करेगा। नहीं तो छोटा बच्चा है, आखिर कोई बुद्धिमान थोड़ी होगा कि शोकेस में सजा के रखने के लिए लाए हो क्या। इसलिए ये जो सत्य होता है ना, ये कड़वा होता है, मीठा नहीं होता। ये उसको समझना, उसको पालन करना, उस पर चलना मुश्किल काम होता है। और ये इसीलिए कहते हैं एक जन्म में कोई मोक्ष नहीं मिलता किसी को। इसके लिए जो ये पहले वाले चले ना, हमारे 8 जो अंग हैं, इस पर चलना शुरू करेंगे तो पता नहीं कहाँ पहुंचेंगे। अभी तो यम नियम में ही अटक जाएंगे, आगे पहुंचना भी मुश्किल है। सही पालन कर बैठे तो समझ लो बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई। फिर जब ये हो सकता है इस जन्म में इतना काम कर लिया, और अगले दिनों में ये भूमिका तो बनी रहेगी ना, आत्मा के साथ ज्ञान चलता रहेगा, आपके संस्कार आपके साथ चलेंगे। अगले जन्म में थोड़ा सा पुरुषार्थ करने पर सारे उद्बुद्ध हो जाएंगे, और फिर और आगे बढ़ जाओगे। तो एक दिन आ जाएगा जब आप पहुंच जाओगे।
और चित्रलेखा की तरह बन गए तो फिर वापस वहीं पहुंच जाओगे। फिर क्या होता है चित्रलेखा का मतलब पता है? किसी को नहीं पता? फिल्म की नहीं बात पता आचार्य, है। नहीं पता आचार्य जी। सुषमा सिंघानिया जी बोल रही है, बोलो क्या बोलो। चित्रलेखा एक मूवी थी जिसमें प्रदीप कुमार और हीरोइन पता नहीं कौन थी। अरे वो बहुत बड़ा अपने आप को ये समझता था, मैंने सब कुछ कर लिया, मैंने अपने आप पर संयम कर लिया, मैंने वो कर लिया। उसका इतना काम जागा कि उसने सब झोपड़ी फाड़ फूड़ करके वो चला गया उसके पास। जो ऐसा धीरे धीरे वहां पहुंच जाता हीरोइन मीना कुमारी थी, है। हीरोइन मीना कुमारी थी चित्रलेखा। हीरोइन से कुछ लेना देना नहीं है, हमारा तो लेना देना है, हमारी बात क्या है, बस उसे लेना देना। ऐसा इतना इतना ऊपर का स्तर आने पर भी यहाँ आता है, वापस वहीं वापस पहुंच जाता है। इसीलिए कहा ये कठिन होता है, मुश्किल काम है, आसान नहीं है। बहुत कठोर तब करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जन्म जन्मांतर लगते हैं इसको प्राप्त करने में। बच्चों वाला खेल का तमाशा नहीं है ये वाला काम, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन इसमें घबराने की बात नहीं होती कि भाई और इतनी मेहनत करनी पड़ी। तो एक बात बताओ, जो बच्चा आपके स्कूल जो उसको भेजते हो वो आखिर पढ़ना शुरू करता है ना, पढ़ ही जाता है ना, 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं कॉलेज यूनिवर्सिटी पास कर लेता है ना, नौकरी मिल जाती है ना, या बिजनेस कर ही लेता है ना, शादी हो ही जाती है ना, बच्चे पैदा हो ही जाते हैं ना, तो सारे काम तो हो रहे हैं। तो फिर इसमें क्या असंभव क्या बात हो गई कि ये नहीं होगा? जब बाकी ये काम हो सकता है वो भी हो जाएगा। लेकिन वो अपना ट्रैक रखना पड़ेगा, ट्रैक वही रहे बस। ट्रैक अगर इधर से उधर कर दिया तो फिर नहीं, फिर वापस आओगे। चलो जी बस, और कुछ नहीं करना। कहाँ तक समाप्त हुआ है बताओ जरा। अखंड ब्रह्म के एक देश में, यहाँ से पढ़ना है आचार्य जी अब। हाँ ठीक है, चलिए अगली बार यहाँ से, यानी शुक्रवार परसों पेज नंबर 239 था, जिनके बाद बड़ा सत्यार्थ प्रकाश है वहां से, और इसके बाद 2 3 4 पृष्ठ पढ़ने हैं। हर बार बताना ना पड़ा करे, वैसे बोलने में कोई आपत्ति नहीं, बोल सकते, लेकिन अपने आप अभ्यास करो, ये पढ़ाई शुरू करो। 2 3 4 पृष्ठ पढ़ने चाहिए ताकि थोड़ा थोड़ा और जल्दी समझ में आ सके। शांति पाठ। ओम द्यौः शांतिरन्तरिक्षं शांतिः, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः, सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः, सा मा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय। जगत गुरु महर्षि दयानंद की जय। भारत माता की जय। आर्य समाज अमर रहेगा, की ज्योति जलती रहेगी, ओम का झंडा ऊंचा रहेगा। वैदिक ध्वनि वैदिक अभिवादन सभी को